नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियल और आप देख रहे हैं रणभूमि। पाकिस्तान एक बार फिर प्रपंच रच रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की असली सरकार वहां की फौज चलाती है, लेकिन उसकी कारगुजारियों की सजा वहां की जो जनता है, आवाम है, वो भुगतती है और सरकार भुगतती है। पहलगाम हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व फौजी कह चुके हैं कि 26 बेगुनाहों की हत्या के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हाथ है और अब वो सैन्य युद्धाभ्यास हैमर स्ट्राइक में नजर आया। आसिम मुनीर पहलगाम के बहाने मुशर्रफ और जियाउल हक की तरह पाकिस्तान का तानाशाह बनने का प्रपंच रच रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि अगर मंगलवार की रात 2 बजे वो दुनिया को नहीं बताते कि भारत हमला कर सकता है तो भारत हमला कर देता। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने शोर इसी वजह से मचाया क्योंकि अक्सर इससे हमले को टाला जा सकता है। वो पाकिस्तान का दूसरा प्रपंच था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कबूल कर दिया है, स्वीकार किया है, पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को पाला पोसा है और पाकिस्तान की आतंकी जमीन को तबाह करने के लिए भारत 2 बड़े कदम उठाने वाला है। क्या है वो 2 बड़े कदम, आपको बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का वो प्रपंच आप देखिए जिससे वो भारत को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान का शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये डरे सहमे पाकिस्तान का प्रपंच है। आसिम मुनीर का युद्धाभ्यास में जाना, मंत्रियों का एटम बम की धमकी देना, बिलावल का पानी रोकने पर चीखना, सब पाकिस्तान का प्रपंच है। लेकिन पाकिस्तान ये प्रपंच क्यों रच रहा है? जवाब साफ है, पाकिस्तान डरा हुआ है और वो ये सारी नौटंकी इसलिए कर रहा है ताकि भारत उस पर हमला न कर दे और उसका डर गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी के बाद और बढ़ने वाला है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अब तो पाकिस्तान के उसी सूचना मंत्री ने यह भी कबूल कर लिया है कि अगर मंगलवार की रात 2 बजे वो शोर नहीं मचाते कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है तो उस पर हमला हो चुका होता। पाकिस्तान की फौज फिजाए बद्र, ललकार मोमिन और हैमर स्ट्राइक जैसे भारी भरकम नाम वाले युद्धाभ्यास कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सूचना मंत्री दुनिया से युद्ध रुकवाने के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। दोनों के बीच ये फर्क क्यों है? तो सुनिए, पाकिस्तानी फौज युद्ध चाहती है ताकि सत्ता और सरकारी खजाने पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। आईएसआई चीफ आसिम मलिक को एनएसए बनाकर मुनीर ने इरादा साफ कर दिया है। दूसरी तरफ नेता जानते हैं कि ये उनकी कुर्सी की कीमत पर होगा। दूसरी तरफ कंगाल आवाम फौज से नहीं, उनसे हिसाब मांगेगी। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो फौज से कुछ कह दें, ये जानते हुए भी कि पहलगाम हमले की साजिश आसिम मुनीर ने रची है। शहबाज सरकार के मंत्री फौज को खुश करने के लिए भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन भारत से लड़ने की पाकिस्तान में ताकत नहीं और इस वजह से उसके नेता कभी यूएन से, कभी रूबियो से, तो कभी ट्रंप से भारत को रोकने की गुहार लगाते हैं। गुरुवार को अमेरिका में ट्रंप से गुहार लगाने के बाद पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद ने क्या कहा, देखिए। हम एक बड़े देश के साथ युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार कबूल कर चुके हैं कि उनके पास जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान आईएमएफ से मिले कर्ज पर दिन काट रहा है। दूसरी तरफ उसकी फौज इस पैसे पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। कंगाल पाकिस्तान की मालामाल फौज भारत से युद्ध के बहाने अपनी गरीब आवाम का हक मानने पर तुली है। दूसरी तरफ भारत इस प्रपंच को समझता है और उसने इस बार पाकिस्तान के आतंकी आकाओं
और फौज को सजा देने का इरादा पक्का कर लिया है। आज तक ब्यूरो। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी स्वीकार किया, कबूल किया है कि पाकिस्तान दशकों तक आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में बिलावल ने माना कि सोवियत संघ के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की ट्रेनिंग के अलावा हर तरीके से उनकी मदद की। बिलावल ने इसे पाकिस्तान का इतिहास बताकर मौजूदा आतंकी हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की। अब बिलावल भुट्टो का वो बयान सुनिए। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का इतिहास आतंक का काला इतिहास सच रहा है और उसका इतिहास इसी तरह का रहा है। वो पूरी दुनिया के सामने जो कुछ भी कह रहे हैं, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने से अब वो बाज नहीं आते। पाकिस्तान अब आतंक से लड़ रहा है, वो ये कह रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। आज तक को 2 आतंकवादी संगठनों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। जी हां, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की पूरी आतंकी कुंडली आज तक के पास है। इसमें कौन सरगना है, कौन लॉन्चिंग कमांडर, कौन पैसों का बंदोबस्त करता है, इसकी पूरी जानकारी आज तक के पास है। हम पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। तो आज तक के पास जैश लश्कर के कमांडर्स की पूरी सूची है। फंडिंग से लेकर लॉन्चिंग तक के कमांडर नियुक्त किए गए, बकायदा पूरी कुंडली है आज तक के पास। सबसे पहले आपको लश्कर के बारे में बताते हैं। अब तक इसका नेतृत्व हाफिज सईद के हाथों में, लेकिन अब उसका बेटा तलहा सईद सक्रिय भूमिका में है। तलहा सईद जो है महत्वपूर्ण भूमिका में और उसका ऑपरेशन चीफ अब भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़की-उर-रहमान लखवी ही है। वहीं साजिद मीर अभी उसके अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस और भर्ती की देखरेख करता है और यह एफबीआई का वांटेड आतंकी है। इसके मिड लेवल के कमांडर के तौर पर आदिल ठोकर का नाम है, जो कि पहलगाम हमले में शामिल है जो हाल में हुआ। वहीं जैश-ए-मोहम्मद की अगर हम बात करें तो इसका सरगना मसूद अजहर है। मसूद अजहर इसका प्रवक्ता मोहम्मद हसन है। प्रोपेगेंडा विंग कार्य मसूद जो है संभालता है। इसका एक प्रोपेगेंडा विंग भी है और फंडिंग का जिम्मा सज्जाद उस्मान के पास में है। लॉन्च कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर। तो मसूद अजहर जो कि पहले सरगना था जैश-ए-मोहम्मद का, अब प्रवक्ता इसमें मोहम्मद हसन। ये आज तक के पास पूरी कुंडली, हम एक एक नाम, कौन फंड करता है, कौन किस विंग को संभालता है, प्रोपेगेंडा विंग किसके पास है, कारी मसूद के पास में। ये तमाम आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं, इनके लॉन्च पैड्स हैं, ये आतंकियों को ट्रेन करते हैं, इनको फंडिंग मिलती है। आईएसआई पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से साथ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ओपनली कह चुके हैं, वो डर्टी हिस्ट्री के बारे में बता चुके हैं कि किसके कहने पर क्या क्या करते थे और करते हैं और शायद करते रहेंगे, लेकिन अब आगे ऐसा भारत होने देगा नहीं। पाकिस्तान के पर एक के बाद से कई कूटनीतिक और रणनीतिक स्ट्राइक करने के बाद से भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हां, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत 2 खास आर्थिक कदमों पर विचार कर रहा है। एक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर। इसे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को मिलने वाला पैसा जहां पर बंद होगा, वहीं उसकी अर्थव्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। बड़ी खबर, आईएमएफ से पाकिस्तान को अगली किस्त देने का विरोध किया जाएगा। आईएमएफ के बलबूते ही पाकिस्तान चल पा रहा है, क्योंकि वो लगातार वहीं पर जाते हैं और मांगते हैं और उसके बाद ही वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला पा रहे हैं। लेकिन अब एफएटीएफ और आईएमएफ से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन आतंकियों को पैसा ना दिया जाए। पहला कदम यही है कि भारत अब पाकिस्तान को एक बार फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाएगा। एफएटीएफ यानी कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों की फंडिंग पर नकेल कसने वाली एक संस्था है। पाकिस्तान जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसका इतिहास रहा है ग्रे लिस्ट में, और अक्टूबर 2022 तक उस पर कड़ी नजर रखी गई और इस लिस्ट में होने के चलते पाकिस्तान में विदेशी निवेश बंद हो गया, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके जो कल कारखाने हैं वो सब ठप पड़ गए थे। और ये नहीं, पाकिस्तान से भारत के जम्मू कश्मीर में आने वाले पैसे पर भी उसके बाद लगाम लगी थी। अब दूसरा कदम, सेकंड स्टेप, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को जो $7 अरब का एक पैकेज मिल रहा है, सहायता राशि मिल रही है, उसका विरोध करें। यह पैकेज जुलाई 2024 में शुरू हुआ था और सूत्रों के मुताबिक भारत यह आपत्ति उठाएगा कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर रहा है, जो कि वो कर रहा है और भारत ये बताएगा। एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए भारत को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एफएटीएफ की कुल 40 सदस्य देश हैं और इसमें आधे से ज्यादा यानी कि 23 देशों ने पहलगाम हमले के बाद इस आतंकी हमले की निंदा कर दी है।
और भारत को शोक संदेश भी भेजा है। FATF की बैठक साल में 3 बार होती है, फरवरी में, जून के महीने में और अक्टूबर में, यानी कि जून में भी होने वाली और फिर अक्टूबर में भी होगी। अगले महीने इसकी बैठक जो होगी उसमें भारत पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का दबाव बना सकता है। इसके अलावा भारत मई में होने वाली IMF वोट की आगामी बैठक में भी पाकिस्तान के खिलाफ आपत्ति उठाने का विचार कर रहा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने की आदत ने इस बार पाकिस्तान को खतरनाक हालात में फंसा दिया और अभी भारत की ओर से एक फुलझड़ी तक नहीं जलाए गए। उधर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ सियासत में दो फाड़ नजर आने लगे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत में शामिल मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। मौलाना ने कहा कि कश्मीर छोड़ो, पहले अफगानिस्तान की चुनौती से निपटो। क्या पाकिस्तान में अंदरूनी विद्रोह शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान में फौज और सियासत में ठन गई है? क्या तालिबान के नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत दो फाड़ है? क्या कश्मीर से पहले तालिबान बना पाक फौज की मुसीबतें जान? इधर पाकिस्तान की पिद्दी फौज रेगिस्तान की झाड़ियों में गर्द उड़ाकर अपनी शेखी बगार रही है। उधर मौलाना डीजल पाकिस्तान की फौज के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल रहा है। इधर 12-13 करोड़ पंजाबी पाकिस्तान की फौज 25-30 करोड़ आवाम की जिंदगी जंग में धकेलने की कोशिश में है। उधर मौलाना फौज की लानत मलानत कर रहा है। कश्मीर के बहाने से पाकिस्तानी सत्ता चलाने की फौजी लत पर फजलुर रहमान का गुस्सा फट पड़ा। पाकिस्तान की निकम्मी फौज के नाकाबिल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोलने वाला ये शख्स कोई मामूली पाकिस्तानी नहीं है। इसने पाकिस्तान में इमरान खान की कायमी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की हिम्मत दिखाई है। इसी की अगुवाई में पाकिस्तान के 11 सियासी फिरकों ने तख्त इमरान को पलटने का प्लान बनाया था। 8 सांसदों की मामूली तादाद ही सही पाकिस्तान की संसद से बलूचिस्तान की विधानसभा तक इसकी मौजूदगी है। 4 दशकों से पाकिस्तानी सियासत के हर्फ लफ्ज सफे पन्ने से लेकर किताब तक देख चुके मौलाना ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान को जंग में धकेलने की फौजी कोशिश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानियों को जंग की तबाही के खतरे से भटकाने के लिए पाकिस्तानी फौज के प्रोपेगेंडे को मौलाना ने आवाम के सामने खोल कर रख दिया। पाकिस्तानी जमहूरियत को फौजी भूतों के तले रोलने की रवायत के खिलाफ मौलाना एक बार फिर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये वही मौलाना है जिसने जमहूरी हकूकों का झंडा जियाउल हक के जमाने में भी बुलंद किया था। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन डेमोक्रेसी यानी MRD से सियासत की शुरुआत करने वाला मौलाना अब पाकिस्तान की दुर्गति के लिए फौजी नजरिए पर लानतें भेजनी शुरू कर दी हैं। किसी जमाने में तालिबान की हिमायत करने वाले मौलाना का बलूचिस्तान में भी अच्छी खासी वक़्त और असर है। मौलाना ने बलूचिस्तान के मिजाज को देखते हुए पश्चिमी उत्तरी सरहद पर तालिबान के बढ़ते खतरे को लेकर भी फौज को जिम्मेदार ठहराया और ताकीद भी कर दी। पाकिस्तान में जिस फौज के बैठाए प्यादे इमरान को हटाने के लिए मौलाना अपनी जान पर खेल गए थे, उस मौलाना ने एक बार फिर फौज के हाथों कठपुतली बनी मौजूदा हुकूमत के रवैये और रुख पर भी सवाल खड़े किए हैं। हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर कश्मीर कमेटी का सदस्य रह चुके मौलाना डीजल को पता है कि पाकिस्तानी फौज के मिस एडवेंचर ने आज मुल्क को किस मुहाने पर खड़ा कर दिया, जहां एक तरफ से हिंदुस्तान का खतरा, दूसरी तरफ से तालिबान का खतरा और तीसरी तरफ बलूचिस्तान का खतरा। और अगर तीनों मोर्चे एक्टिव हो गए तो पाकिस्तान नाम के मुल्क का काम तमाम होते देर नहीं लगेगी। आज तक ब्यूरो।